मॉर्निंग তাহলে তোমার সেকেন্ড আর করাইছিলা রে অফ সিচুয়েশনটা রে অফ जोड़ा लेक्चर 4 होची पूर्व लेक्चर 3 रे कुहाइतिला एपारेंट डेप्थ एपारेंट हाइट और रियल हाइट विषय रे कुहाइतिला सेठी एपारेंट डेप्थ और रियल डेप्थ वितर रिलेशन गुडा आसीतिला जते बेले आमे गोटे ऑब्जेक्ट को देखिबा ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम रे थिबो आ ऑब्जर्वर टा रेयर मीडियम रे थिबो सेते बेले रेयर मीडियम रु डेंसर मीडियम को देखिला बेले को हमको टिके पाखरे लागुथिला आ से जे पाखरे आसुथिला ता पे फार्मूला आसुला डी एपारेंट इक्वल टू फार्मूला आसुला डी रियल बाय पाखरे आसुथिला बोली बाय मी होथिला माने छोटा अछि रेयर मीडियम रे ये जदि माछ को देखिबो ताको टिके कम हाइट लागिबो ताको नाम दियछला डी एपारेंट इक्वल टू डी रियल बाय म्यू सिमिलरली माछ जदि चढ़ई को देखिबो तो सही केस रे कोन लागिबो चढ़ईटा एक्चुअल हाइट होची एच रियल तापर तला एच एपारेंट तो फार्मूला आसला एच एपारेंट इक्वल टू एच रियल इनटू म्यू तो जते बेले रेयर रो व्यू करा जीवो टेंसर मीडियम ऑब्जेक्ट का हमको टिके कम हाइट लागिबो जदि हमें डेंसर मीडियम रो देखिबा रेयर मीडियम ऑब्जेक्ट को सेते बेले हमको टिके बेसी हाइट लागिबो ए कथाटा को पूर्व क्लास रे एक्सप्लेन कराइतिला आ यार प्रॉब्लम भी गोटे कराइतिला वर्तमान एई केस रे देखो जेतिया कराइ कि सिंगल लिक्विड अछि सिंगल मीडियम अछि माने सिंगल मीडियम माने पानी ही गोटे दियाइछि आ गोटे कोन अछि हमर एयर मीडियम कथा कहै वर्तमान हमें नेक्स्ट केस को जीवा जोडा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रो एपरेंट आउ रियल डेप्थ केस रो सेकंड केस को वर्तमान हमें भलो देखो बता समस्त लेक्चर ओटाका समस्तटा पूर्व क्लास रे कुहाइतला को एक्सप्लेन कराइतला नेक्स्ट परे वर्तमान हमें स्टार्ट करिबा रिलेशन तो या पर हमें स्टार्ट करिबा वर्तमान हमें मिक्सिंग ऑफ टू लिक्विड वर्तमान दुटा लिक्विड देइथिबो एठी देखो लिक्विड छी आ ओटा ऑब्जेक्ट ऑफ फिश अछि एना वर्तमान पढिबा जदी दुटा लिक्विड थिबो जो इमिक्सिबल होतबे इमिक्सिबल माने मिक्सिंग हो नथिबे हला कि एपारेंट पोजीशन ऑब्जेक्ट रो कोठी आसीबो आ केते हबो हला कि तो देखो बर्तन में apparent position of object in two immiscible liquid एना बर्तमान में पढिबा कोन apparent position पढिबा ऑब्जेक्ट रो कोठी इमिक्सिबल लिक्विड रे समस्त भलो लिखि दिया को लिक्विड रे एपारेंट पोजीशन ता बर्तमान हम गाडीबा इमिक्सिबल माने होची अलगा अलगा लिक्विड माने जो अच्छा हमें जोटा सिखितिले ऑब्जेक्ट जदी डेंसर मीडियम रे थिबो ऑब्जेक्टटा डेंसर मीडियम रे थिले हमें जदी रेयर मीडियम रे देखिबा ता फार्मूला आसला किसो डी रियल बाय म्यू एटा गोटे लिक्विड थिला हला कि देखो दुटा लिक्विड अछि तो डायग्राम को शीघ्र समझ समस्या आगे दुटा डिफरेंट लिक्विड दिया छी प्रथम लिक्विड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 सेकंड रो होची μ2 फर्स्ट रो होची μ1 सेकंड रो होची μ2 यारो डेप्थ मु दउची d1 यारो डेप्थ मु दउची d2 दुटा लिक्विड दिया छी μ1 आ गुटे μ2 d1 सेकंड रो डेप्थ होची कते एटा रे d2 हला कि वर्तमान एना में कैलकुलेशन करिया देखो एटी एपारेंट डेप्थ काढिबा
ଏଠି ମାଛ ମାଛ ଆଗରୁ ବହୁତ ଅବଜେକ୍ଟ ନେବା ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟ ନେଇଗଲି ଏଠି। ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଅବଜେକ୍ଟ କଣ କାଢିବା ଆମେ ଆପାରେଣ୍ଟ ହେଲା କି। ଆଚ୍ଛା ଭ୍ୟୁ କୋଠି କରାହଉଛି ରେୟାର ରେୟାର ଭ୍ୟୁ କରାହଉଛି ଏଠି ଅବଜର୍ଭର ଅଛି ଅବଜର୍ଭର ଲେଖି ଦଉଛି ହେଲା କି କରାହଉଛି ଡେଟରେ ଅବଜେକ୍ଟ ଅଛି। तो बर्तन काढिबा कोनटा रे एपरेंट एपरेंट रो फॉर्मूला आइছে डी रियल बाय केते को आइଛି म्यू। तो देखो बर्तन एई केस रे सेकंड लिक्विड पाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दियाइଛି केते रे d2 तार डेप्थ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के दियाइଛି म्यू2 प्रथम रे केते d1 ये केते अछि म्यू1। तो एकादर लिखुछु फॉर्मूलाटा कंपेयर करी किना डी एपरेंट रो फॉर्मूला दियाइଛି डी रियल बाय केते म्यू हला कि। तो बर्तमान डी एपरेंट इक्वल टू डी रियल की बाइना में तो नंबर लिक्विड समस्ते d1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केते अछि म्यू1 फर्स्ट पे रहला d1 बाय म्यू1 समझे बुझी पालो केसटा। सेकंड पे देखो अछि d2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केते अछि म्यू2 सेति में केते आसीबो d2 बाय म्यू2 आसी गला अपरेंट फार्मूला डी अपरेंट इक्वल टू d1 बाय म्यू1 प्लस d2 बाय म्यू2। इनमिक्सिबल लिक्विड कथा को आइछि मिक्सिंग हेबे नि अलगा अलगा अछन हला कि मिक्सिंग हो नांती तेल पानी ए टाइप रो ऑयल वाटर जो हमें वाटर ऊपर जो ऑयल पकेबा ऑयल देखो वाटर से मिक्स होबनी शॉर्ट करिवो ता ऊपर सेही भला के होला। तो एठी दुटा लिक्विड थला बेले की आसला सपोज रो आ गुटे थांता d3 म्यू3 आ गुटे लिक्विड थांता तळे d3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू3 ताले एठी फार्मूला रो एक्स्ट्रा कोन आसतांता d1 बाय म्यू1 प्लस d2 बाय म्यू2 प्लस d3 बाय म्यू3। अरे जतेटा लिक्विड थिबो सतेटा ऐड करिबा दुईटा थिले दुईटा तीनटा थिले तीनटा चारटा थिले चारटा। अरे बुझियला समझते बर्तमान देखो ई केस रे कहूची एपरेंट फार्मूला आसले देखि। अच्छा बर्तमान देखो बुझिया स्पेशल केसटा कहूची स्पेशल केस यार बर्तमान स्पेशल केस देखिबा हमें देखो कंपेयर करिबा देखो हमें ई एपरेंट रो फार्मूला इक्वल टू केते आसला d1 बाय म्यू1 प्लस केते आसीची d2 बाय म्यू2 एटा आसीची d1 बाय म्यू1 d2 बाय म्यू2। अच्छा d एपरेंट केते रे d एपरेंट रो फार्मूला में जानते किसो d रियल बाय किसो म्यू। तो d रियल भल बार देखो d रियल एक्चुअली कोटा कोटा देखो ई जे बाउंड्री लाइन ता अछि ई बाउंड्री लाइन रो तळे जेति की टोटल एटा होची कोनटा d रियल। तो डी रियल टा देखो पूर्व थर थिला पूर्व तले चढ़ई माछ केसे थिला अरे डी रियल टा में डी गोटे थिला डी नि आउतला एठी देखो या तळे देखो एति की पॉइंट अछि हम डी रियल अभी डी रियल टोटल टा केते होची देखो d1 प्लस d2 नेसला d1 प्लस d2 बुझियला समझते बाय मैं को निउची टोटल टा को निउची रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केते म्यू d बाय म्यू थिला फार्मूला टा इक्वल टू केते आसला d1 बाय म्यू1 प्लस d2 बाय म्यू2 हैला। रिपीट करूची देखो d1 बाय म्यू1 प्लस d2 बाय म्यू2 से फार्मूला रा आसीबो ओ फार्मूला रा आसीबो जेमते हम डिराइव करथिले आ एटा लिखा होची कंपेयर करी किना एटा से फार्मूला को कंपेयर करी लिखा होची एटा केमिति होबो देखो डिराइव करिची मु पूर्व थर चढ़ई और माछ को नै जेमते प्रूफ करथिली ये भी सही बळे आसीबो हला कि। अच्छा तो এটা আসলে আমার d1 plus d2 by mu equal to d1 by mu1 plus d2 by mu2 सात लोग समझते if d1 equal to d2 equal to d तो d1 और d2 equal केते हिजबो d माने कोन ए d1 डेप्थ और d2 डेप्थ दुटा सारा कोन हिजबो समान हिजबो इनो तो पुट करो निजे ट्राई करो तापरे सॉल्व करके म्यू ता काढो समझते d1 जगह केते पुट करिवो d d2 जगह केते पुट करिवो d पुट करो लेफ्ट साइड राइट साइड समझते पुट करके काढो निजे करो समझते आगे
देखो तापर समझ एटा तो बर्तमान एठी d1 + d2 बाय म्यू जे आसी d + d केते गेला एटा 2d 2d कॉमन चली गला d1 और d2 d कॉमन पड़ गला तो dt केते गेला कैंसिल तो 2 बाय म्यू केते आसला 1 बाय म्यू 1 + 2 बाय म्यू 2 मतलब एलसीएम नहीं जाओ एलसीएम ले सॉल्व करो निजे एलसीएम नियो को राइट टाइम को एलसीएम नियो एलसीएम नहीं कि म्यू रो वैल्यू काढो समझते म्यू क्या म्यू केते आसुची एलसीएम नहीं कि ना म्यू दा वैल्यू कैलकुलेट करो समझते याको जदि हम एलसीएम रे सॉल्व करिबा फाइनली म्यू इक्वल टू आसीबो निजे एलसीएम के सॉल्व करो मु राइट आंसर लिखुची 2 μ1 μ2 डिवाइडेड बाय μ1 प्लस μ2 2 μ2 डिवाइडेड बाय μ1 प्लस μ2 देखो एति आसी आंसर ता तुम एलसीएम ले लिखिबो μ1 * μ2 ऊपर केते हो μ1 प्लस μ2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दियो क्रॉस मल्टीप्लाई करे फाइनली देखो 2 μ1 μ2 बाय μ1 प्लस μ2 तो एटा मु काढिबार मूल कारण होउची बेले बेले क्वेश्चन पचारि थिबो जे दुटा लिक्विड जे कि सेम डेप्थ रो छंती ताको नेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कते हबो तो माने कोन माने v1 देखो नेट d1 और d2 समान हुए d1 d2 समान जदी हबो v1 v2 गिवन थिबो तो हमको म्यू नेट ता पचारि थिले हम एमटी काढिबा 2 μ1 μ2 बाय μ1 प्लस μ2 हला कि এই যে দুইটা ডেট d1 আর d2 প্রতি অসাবি প্রতি সমান হবে তেবে যাই কিনা আমি এই স্টেপটা করিবা যদি অসমান থিবো তাহলে এই স্টেপ রু কাটিবা d1 d2 ভ্যালু পুট করিবা d1 d2 দি পুট করিবা m1 m2 পুট করিবা কাহা ভ্যালু কাটিবা mu ভ্যালু এই ফর্মুলাটা কেতে বেলে আসিলা যেতে বেলে d1 d2 অলগা থিবো अब एक केते बेले आसला जदि d1 d2 कोन थिबो सेम बुझे डिफरेंस तो देखि पकेबो समस्त फार्मूलाटा हला अच्छा तो गुड एग्जांपल कर दो यार उडे हम लेखा उडे एग्जांपल दोची एटुडे कॉइन अछि कॉइन 1 रुपीस रो कॉइन तो काके गोटे कॉइन अछि पानी भीतर बुडा आइछि हमें ताको पानी ऊपर देखिबा हला एटा होछि बोलो दिया आइछि दे दो गोटे 3/2 दे दो एरो मी बोलो दिया आइछि 4/3 वर्तमान यारो डेप्थ दिया आइछि 12 सेंटीमीटर यारो डेप्थ दिया आइछि 9 सेंटीमीटर हला क्वेश्चन पचारि छि क्वेश्चन टारे पचारि फाइंड दी apparent फाइंड दी apparent देखो तो d1 m1 d2 m2 दी apparent पचारि छि समस्त काढी दे केते सॉल्व करी किना निजे ट्राई करो जो माने देखो स्क्रीन टा को पॉज करी करो समस्त स्क्रीन टा को पॉज करी करो देखो पिला जे मु स्टार्ट करती एक्सप्लेनेशन जो माने कर दीजिए तो बहुत भला कथा आंसर टा मैच करो समस्या को मु कहि दी स्क्रीन टा को पॉज करके निजे ट्राई करो तो देखो सॉल्यूशन बता करची डी अपरेंट रो फार्मूला मु कहूची एटा रे d1 बाय μ1 प्लस d2 बाय μ2 d1 बाय μ1 प्लस d2 बाय μ2 d1 बाय μ1 d1 केते 12 12 बाय μ1 टा केते हला 4/3 प्लस 12 बाय केते आसला 4/3 प्लस एटा केते आसीबो समथि 9 तो केते आसीबो 9/3/2 तो देखो कोटी होची देखो रे 4 3 12 3 3 9 तो 3 टा ऊपर पळेले 3 3 केते 9 ऊपर पळे केते हला 6 तो आंसर केते आसला एटा रे 15 सेंटीमीटर तो तुमे देखो इटी डी रियल देखो समझते इटी डी रियल से केते डेप्थ अछि देखो रियल देखो केते डेप्थ अछि एटा 12 ये केते 9 तो 12 और 9 मिसी केते लागले 21 माने डी रियल टा देखो केते अछि एटी 21 अपरेंट केते देखो आसला एटा रे 15 तो केते 50 केस रे केते शिफ्ट हला केते शिफ्ट हिजी 50 थिबो
शिफ्ट केते हला तले एठी 21 थिला 15 हला शिफ्ट केते हिची 6 सेंटीमीटर नॉर्मल शिफ्ट जदि पचारि थिबो फार्मूला दिया हिची अगरु d रियल माइनस d एपारेंट तो रियल केते 21 माइनस 15 केते आसला एटा रे 6 सेंटीमीटर हला आ सपोज हमको पचारि थिबो ई केस रे मुझे समझते एटा तो एपारेंट पचले बाहरी गला किछ नै मु एसु एक्सरसाइज काढुची धर पचारि थिबो फाइंड आउट द नेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्वेश्चन सब लिखि जाउ दे आउट काढ दवा ई केस रे पचारि थिबो फाइंड आउट म्यू नेट माने नेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पचारि थिबो एटी केतरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अछि दीटा अछि तो दुईटा को मिसे कि नेट पचारि थिबो हला कि नेट माने प्लस कर दबोनी भाई थोड़ा बोल से नेट माने प्लस करी दबोनी याकू बाहरी जीवन को बाहरी गला सर भूल पूरा पूरी न्यू नेट काढिबार प्रोसीजर देखो मु डाकी छी फार्मूलाटा न्यू नेट काढिबार प्रोसीजर को डाकी छी मु सेही प्रोसीजर को फॉलो करिबा देखो मु सेटा लिखु छी आ जे म्यू नेट हमें काढु छी देखो इडी म्यू नेट हमें डायरेक्ट देखो जो डाटा बाहरी छी से डाटा को फॉलो करी काढिबा हला कि देखो बोल से डी एपारेंट रो फार्मूला मु देई छी केते रे डी रियल बाय केते दिया छी म्यू हला डी एपारेंट इक्वल टू डी रियल बाय म्यू हमर एपारेंट केते आसी छी देखो पिला माने एपारेंट केते आसी छी 15 सेंटीमीटर रियल टा केते अछि 21 सेंटीमीटर पहले समझते रियल टा 21 एपारेंट केते अछि 15 टोटल टा नि काढिबा ना टोटल को नि काढु छे तो टोटल रो एपारेंट केते 15 टोटल एपारेंट बुझो तो टोटल एपारेंट माने कोन दुईटा लिक्विड को नै की जो फाइनल पोजीशन टा आसीबो से फाइनल पोजीशन होची केते 15 आ रियल पोजीशन टा केते होची से 21 तो येला 15 ये केते हला 21 तो फाइनली म्यू टा केते आसीबो तले इडी 21 बाय केते आसीला 15 21 बाय 15 को काटी दियो केते आसीबो एटा 7 बाय 5 7 बाय 5 माने 1.4 सॉरी आंसर वेरी इजी किछि कष्ट नै एटा बहुत सहज प्रॉब्लम थरे बोले बुझी परिबो हला कि रॉकेट साइंस किछि नै धरिबार नै एटा रे साइंटिस्ट प्रॉब्लम होय एटा होगा आउट दोची हम एग्जांपल समझते लेकिन भल से स्क्रीन को पॉज करी कि ना मागु लेभे कि आउट करन दोची समझते ट्राई करिवो ए भूल करिवोनी এটা দিয়া আইছি 10 সেন্টিমিটার এটা দিয়া আইছি 15 সেন্টিমিটার এটা দিয়া আইছি এদবা ইয়ার রিফ্রैक्टिव इंडेक्स দিয়া আইছি মিউটা 4/3 ইয়ার রিফ্রैक्टिव इंडेक्स দিয়া আইছি 3/2 ইয়ার রিফ্রैक्टिव इंडेक्स দিয়া আইছি 2 পিলা মানে দেখো বলছে এটি ও ডায়াগ্রামে দেখো কোন দেইছি तीनटा लिक्विड दिया आइछि तीनटा लिक्विड तीनटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया आइछि और तीनटा रियल डेप्थ दिया आइछि तो एठी पचारिछि कोन देखो क्वेश्चन टा लिखि दोउछि क्वेश्चन ने पचारिछि फाइंड आउट द डी एपारेंट पचारिछि डी एपारेंट काढिबो देन काढिबो नॉर्मल शिफ्ट देन काढिबो म्यू नेट ए तीनटा काढलो समझते भलो भाबे क्वेश्चन को समझते लिखि दिया आगे लिखि साला पर स्क्रीन को पॉज करी कि ना मु बारंबार कहू काढो समझते स्क्रीन को पॉज करके नीचे ट्राई करो डी एपारेंट पचारि नॉर्मल शिफ्ट न्यू नेट डी एपारेंट होची ए तीनटा को नै काढिबो हला काडा सिखाइतला दुईटा को नै कराइतला तीनटा को नैले कोन हो जानि परछो ट्राई करो समझते तो देखो यार सॉल्यूशन डी एपारेंट काढिबा वर्तमान हमें कहली नीचे को ट्राई करो स्क्रीन को पॉज करके ट्राई करो करिवो वर्तमान डी एपारेंट तो डी एपारेंट रो फार्मूला दिया आइछि डी रियल बाय म्यू लिक्विड केतरा अछो दी तीनटा लिक्विड माने तीनटा आसीबो तो प्रथम टा रहला d1 बाय म्यू1 सेकंड टा बाय d2 बाय म्यू2 थर्ड टा बाय आसीबो d3 बाय म्यू3 दुईटा लिक्विड दुईटा आसिला तीनटा लिक्विड तीनटा आसीबो तो प्रथम टा बाय पड़ला 10 2 तो आसला 10 बाय 2 प्लस
तापर देखो सेमती आसीबो 15/3/2 15/3/2 प्लस तापर आसीबो 18/4/3 18/4/3 तो देखिबा समस्त काटी देबा 2 पंचा 10 3 पंचा 15 2 ऊपर को गला 5 दुने 10 3 ऊपर को गला 18 3 14 माने 54 बाय केते आसला 4 अच्छा एटा प्लस कले 15 प्लस 54/4 टाको सॉल्व कले आसीबो पॉइंट रे काट देबा कथरे एटा आसीबो 4 के 4 4 3 12 4 5 20 देखो 13.5 आसीबो काटो को 4 केले 4 के 4 4 3 12 4 5 20 देखो ठीक अछि एटा देखि दियो देखि जे बोली तो कैलकुलेशन एटा प्लस कले 28.5 एतिके सेंटीमीटर देखो एतिके आसीबो आंसर तुम माने निजे टिके चेक कर दियो मोर जे किछि कैलकुलेशन भूल वाली हिथिबो देखि जो टिके बोलछटा को प्रोसीजर फार्मूला ठीक अछि और कैलकुलेशन लिखि दियो 28 पॉइंट केते आसला 5 सेंटीमीटर हला तो अपरेंट पाई गले सेकंड पचारची मते कोनटा नॉर्मल शिफ्ट देखो नॉर्मल शिफ्ट काढिबा ना हमें नॉर्मल शिफ्ट तो काढिबा जे डी रियल टा लिखिबा ना तो डी रियल केते टोटल रियल केते अछि देखो 18 15 10 18 15 केते 33 33 10 केते हला 43 तो डी रियल टा आसला 43 सेंटीमीटर तो नॉर्मल शिफ्ट केते आसीबो 43 माइनस 28.5 तो 43 माइनस 28.5 सॉल्व करले केते आसला 0.5 सॉल्व करले आसीबो एटा एटा 4 एटा 1 तो आंसर आसो 14.5 सेंटीमीटर देखो अति आसीबो 14.5 सेंटीमीटर एटा भाला कोनटा नॉर्मल शिफ्ट पर कोन पजे देखो नेक्स्ट अपरे म्यू नेट काढिबार से फार्मूला डी अपरेंट डी रियल बाय म्यू तो अपरेंट तो जणा अछि मते एटा रे अपरेंट देखो जणा अछि अपरेंट केते बारछि 43 रियल टा जणा अछि केते देखो से भूलेला अपरेंट टा बारछि 28.5 डी रियल टा होछि 43 बाय केते आसला म्यू सॉल्व कर दिया को म्यू रे काट दियो तो म्यू रे मिले आसीबो 43/28.5 नीचे टे घरे बसी सॉल्व कर दिया को हला कि जोगला देखु जो वीडियो को नीचे कैलकुलेट कर दियो 48/43/28.5 सॉल्व कर दियो बारी आंसर इन लिक्विड गैस रे ए बडा सॉल्व कर काढी पाइबा पाखा पाखी केते आसला 1.5 अप्रोक्स 50 तो 50 कर अप्रोक्स हला चल जान लेटी इमिस पडथिला हम ए बलिया को सॉल्व करिबा बुझिया समझ कथाटा अच्छा नेक्स्ट स्टेप जी भाईना देखो समझ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रे कंसेप्ट टेंसर मीडियम रेयर मीडियम समझ आउरी बहुत कांसेप्ट रही छी रिफ्रैक्शन स्लैब रे गुटे केमती होबो रिफ्रैक्शन होबो एका मुझे लागो से कह दरकार नहीं हमें नेक्स्ट पार्ट को बर्तमान हमें जीवा इठी जोटा स्टार्ट करिवा लेखो समस्ते इंटरनल रिफ्लेक्शन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन हमें पढ़िले डेंसर मीडियम रेयर मीडियम केस पढ़िले आउरी स्लैब केस रे भी देखबो जदी बही रे थाई इन केस सिलेबस नाही बोली मु ता विषय कहूनी जदी जो पिला माने इंटरेस्ट अछ ता विषय प्रॉब्लम निजे प्रैक्टिस करिवो जदी किछि डाउट हो मते लिखि पठेबो मु तार सॉल्यूशन कहि देबी हला कि तो बर्तमान में स्टार्ट करिबा ना नेक्स्ट पार्ट को जीवा कॉन्सेप्चुअल प्रोसीजर असला टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हला कि एबे डायग्राम करा होची तो डायग्राम ता भलो बारे बुझबो समस्या आगे एगी आरो एक्सप्लेनेशन करिबा हम
बर्तन देख ये जो तल मीडियम देखी जानी पार्छ कोन मीडियमटा डेंसर ऊपर कोन मीडियमटा रेयर है कि देखो मु डायरेक्ट स्टार्ट कर देइछु आकरू हला देखो समस्ते ये ड्रॉप अछि नॉर्मल ड्रॉप अछि हला टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कोन प्रॉपर्टी समिति होउची ता विषय जानि बुझे बे डिटेल एक्सप्लेन करिया विषय आगे टिके डायग्राम कर दोउची डायग्रामटा हेई बुझिबा हम कोन होउची तो एटा तो नॉर्मल ड्रॉ करा गेल नॉर्मल देखो तो नॉर्मल केते डिग्री करची 90 डिग्री एटा गोटे आम आगे पढ़ी इनसीडेंट रे जिते बेले डेंसर मीडियम रु रेयर मीडियम को जीवो डेंसर रु रेयर को गला बेले से टुवर्ड्स नॉर्मल हबो ना एवे नॉर्मल हबो एवे माने एपटे गला तो ये एंगल देखो पतन गाइबो समस्त ये θ1 हेले ये भी ये केते हबो θ2 समस्त कि से वीडियो रिफ्रैक्शन देखो देखि भलो भाबे रे रिफ्रैक्शन लेक्चर 2 रे बोली कहिथि मु लाइट टा काहे की बेंड हुए टुवर्ड्स नॉर्मल अब एवे नॉर्मल ता विषय डिटेल कहै छी सेटा भलो देखो समस्त एटा डेंसर रो एरा सब एवे नॉर्मल गला तो बर्तन रे इंटरेस्टिंग फैक्ट देखो एटा रे मु जते बेले ई रेटा को एपटे घुंचेइबी एपटे देखो समस्त एपटे घुंचेइबी तने एंगलटा बढ़िबो ये जते एपटे घुंचीबो एंगलटा बढ़िले एई एंगलटा भी किस हबो बढ़िबो माने ए रेटा कोडे आसीबो ये एपटे गले ए रेटा को पटे आसु जमा पडुची तळकु आसीबो जाई पछ समस्त एई एंगलटा बढ़िले ना एई एंगल भी बढ़िबो अब एटा बढ़िबो माने को आसीबो एना में बढ़िला केमती बढ़िला एटा खाली जस्ट देखै दोची स्नेल लॉ तो अगर मु कहिची μ1 sin θ1 μ2 sin θ2 और अब θ1 टा बढ़िले तो ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन करूची तो θ2 भी कोन हबो बढ़िबो ना ऑब्वियसली अरे जानि पछ समस्त तो এই केस रे ए रेटा जदि मु एपटे एंगल बढ़ेइबी तो बोतल को आसीबो तो बोतल ए दो बढ़ी गला ए रेटा एपटे पळे आछा तो एटा मु जत्ते बढ़ेइबी एपटे जत्ते मु एपटे रेटा को बढ़ेइबी तो ए रेटा सत्ते एपट को आसीबो लास्ट रे बढ़े बढ़े गुटे जीवो जत्ते बेले देखि परछ ए केस रे डायग्राम टा ए रेटा पूरा पूरी सरफेस की सोई जीवो पैरेलल ही जीवो देखो सब डायग्राम भलसो देखो एटी मु जत्ते बेले ए एंगल टा को एपटे बढ़ौची ए रेटा कोडे आसुची तळको पळे आसुची तो तळको पळे आसला माने एटा जत्ते बढ़िबो ये सेते तळको आसीबो तो बढ़ी बढ़ी गला माने लास्ट स्टेज आसीबो जत्ते बेले ए रेटा सरफेस की सोई जीवो पैरेलल ही जीवो तो पैरेलल हे गला माने देखो बर्तन ये नॉर्मल सा केते डिग्री करछ एटा रे 90 डिग्री करूची आ ए एंगल टा केते आसला बरे θ1 हला की आ सेही जेते थीटा को 90 करूची एटरे ततले को नाम दिया होची θc कोन मु एक्सप्लेन करिवि बर्तन मु कहिबि गुटे गुटे तो ए जो जिनसोटा आसला ये θ1 ये θc आसला ये केते आसला 90 डिग्री समस्त डायग्राम टा के भल से करि दियो मु तापरे भल भाबे को गुटे गुटे एक्सप्लेन करिवि हला की डायग्राम टा को समस्त फटवारे करि दियो आगे तापरे मु एक्सप्लेन करिवि गुटे गुटे को तापर आउ टिके एंगलटा को बढ़ेले ए रेटा को जत्ते में बढ़ौचे ए रेटा तळको आसुची आसी लास्ट रे एरा पैरेलल सरफेस को दी गला आउ टिके जदी बढ़ेबा ए रेटा को एंगलटा गटी बढ़ेबा तो फाइनली आउ टिके बढ़ेले कोन होबो ए रेटा कोडे आसबा ना तळको पळे आसीबो तो तळको पळे आसला देखो समस्त तो ई चारिटा केस डायग्राम देखो समस्त भलवारे बुझाय तो एक्सप्लेन करछि एठी हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विषय बुझिबा क्योंकि बहुत इंपोर्टेंट कांसेप्ट आसुची आ काउंसिल में बहुत थोर पड़ी जा विषय काउंसिल में 3 मार्क शॉर्ट नोट पड़ी छी डिस्क्राइब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और तार प्रॉब्लम भी आसी छी बतन देखो स्टार्ट करा तो ए केस रे टेंसर मीडियम एटा कोन आसले एटा रे रेयर मीडियम तो बतन मु कहिल जेते बेले रे ऑफ लाइट टेंसर मीडियम रो रेयर मीडियम को जीवो से कोन होबो एवे नॉर्मल होबो एवे नॉर्मल जदी हला फर्स्ट केस देखिला हम ये θ1 ये केतेला θ2 ये एपटे अछि माने ये एपटे घुचिला तो आमे जते बेले इंसिडेंस एंगल को जते बढ़ेइबा इंसिडेंस जो एंगल अछि θ1 या को हमें जते बढ़ेइबा रिफ्रैक्टेड रे जोटा अछि आ रिफ्रैक्शन एंगल जोटा अछि ये भी कोन हबो बढ़िबो तो रिफ्रैक्शन एंगल केते अछि θ2 ये कोन हला बढ़िला आ रिफ्रैक्टेड रे भी कोडे पळे आसीबो तळको पळे आसीबो
तो एई एंगल को एटा को हमें जत्ते बढ़ेउथबा एरियाटा सेते एपोर्ट को आसु लास्ट रे बढ़े बढ़े गला माने गोटे स्टेज आसीबो जो रिफ्रैक्टेड रेटा पूरा सरफेस को कोन हिजिबो पैरेलल हिजिबो देखो सरफेस को पैरेलल सरफेस कोटा ए लाइन सरफेस को पैरेलल अछि किंतु नॉर्मल लाइन कोटा एटा नॉर्मल लाइनटा तो ए रेटा एमिति जाईची ये नॉर्मल संगे केते डिग्री करछि देखि परछो एटा नॉर्मल लाइनटा नॉर्मल से केते डिग्री करछि 90 डिग्री जेते बेले रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल संगे 90 डिग्री करी दबो सेते बेले इंसिडेंस एंगल को कुहा जाउची क्रिटिकल एंगल और से क्रिटिकल एंगल को डिनोट कराउची थीटा सी बुझिएला कोटा समस्त क्रिटिकल एंगल कोनटा जते बेले रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल संगे 90 डिग्री करिवो किंबा सरफेस को पैरेलल हबो सेते बेले इंसिडेंस एंगल को नाम दियाउची क्रिटिकल एंगल ता पोरो केस रे जो को एटा को आउट के बढ़ेबी माने क्रिटिकल एंगल रो भी बढ़ेई देबी सेते बेले देखो रेटा कोडे पळे आसीबो तळकू पळे आसला तो तळकू पळे आसला माने देखि परतो एटा रे ए रेटा एपटे गला एपटे पळे आसला एटा को हम कोन कहूचे रिफ्लेक्शन ना रिफ्रैक्शन कहूतिले अगरु जो मीडियम रे गला सेही मीडियम रे पळे आसीला ताको कोन कह जाय रिफ्लेक्शन एतमे एई जो एंगल इंसिडेंस एंगल ता आसुची तो ये निहाती क्रिटिकल एंगल कोन हबा दरकार बड़ हबा दरकार केने क्रिटिकल एंगल जदि बड़ न हबो एठी लिखि दूची इंसिडेंस एंगल ता एटा को आई नाम दी दूची इंसिडेंस एंगल जदि क्रिटिकल एंगल बड़ न हबो ताहले रिफ्लेक्शन हेई परिबो नाही काहे कि केना क्रिटिकल एंगल केते बेले आसुची जेते रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल संगे 90 डिग्री करूची एति की पहुंची साला परे जेकिना कोन हबो रिफ्लेक्शन जेते 90 डिग्री करिवो क्रिटिकल एंगल पहुंची गला क्रिटिकल पारेला माने रिफ्लेक्शन हे गला सेते वाटा क्वाइटी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो लाइट रो जो रिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी थिला सेटा रिफ्लेक्शन रे कन्वर्ट हे गला तो रिफ्लेक्शन को कन्वर्ट केमिति हला एक बार प्रोसेस एटा रे रिफ्लेक्शन को कन्वर्ट केमिति हला हम तो रिफ्लेक्शन पढुथिले रिफ्लेक्शन केमिति हे गला प्रथम स्टेप लाइट ट्रैवल केमती करूची डेंसर रु रेयर डेंसर नहीं रेयर डेंसर ले हबनी केने मु डायग्राम देखैबी प्रथम कथा होची डेंसर रु रेयर सेकंड पॉइंट हमें जते बेले इंसिडेंस एंगल को बढ़ौचे सेते बेले रिफ्रैक्टेड रेटा कोडे आसुची तळकू आसी आसी किना लास्ट गोटे स्टेज आसीबो जोठी रिफ्रैक्टेड रेटा नॉर्मल संगे केते डिग्री करिवो 90 डिग्री सेते बेले ही कहा जाउची क्रिटिकल एंगल क्रिटिकल एंगल पहुंची साला परे तापर जदि हम एंगल बढ़ेबा ओ एंगल टाको ई एंगल टाको ई इंसिडेंस एंगल टाको एपोटा बढ़ेबा तले एरियाटा कोडे पळे आसे तळको पळे आसे कोन हेगला रिफ्लेक्शन और एटा को कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो एटा आई माने ये भी केते हबो रे आई हबो केने आई हला हम रिफ्लेक्शन पढिचे इंसिडेंस एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्शन एंगल बुझियला कथा समझे पॉइंट एटा समस्त डायग्राम टाको भलो से कर दिया समस्त तापर मु को भलो भरे एक्सप्लेन डाकी भी नोट ता समस्त लिखिबो हला कि जो प्लान देखु तो वीडियो को आगे समस्त स्क्रीन को पॉज करी कि भलो भरे डायग्राम ता करि दियो आगे तापर मु डेफिनेशन डाकी भी समस्त लिखिबो जो पॉइंट हम कहली डेंसर रु रेयर गला बेले ही ए केसटा देखा गला रेयर रु डेंसर आसले सेही केसटा देखा जीवो नाही काहे कि देखा जीवोनी सेटा मु एक्सप्लेन करबी ए डायग्राम को लिखि सला पर हला कि कोई भी कथा आगे मु यार डेफिनेशन डाकी दोजी डेफिनेशन डाकी सला पर मु एक्सप्लेन स्टार्ट कर लेखोटा को जे समस्त डेफिनेशन when the ray of light travel from denser to rarer medium then it always moves away from the normal
then it always moves away from the normal. তারপরে নেক্সট ফুল স্টপ দিকে লেখো, if the incidence angle increases, then the refraction angle also increases. Refraction angle also increases. And the deviation of refracted ray will be more. লেখো তারপরে finally a stage comes when the refracted ray becomes parallel to the surface that is, it makes an angle 90 degree with normal, then the incidence angle is called critical angle. outer paragraph re further the incidence angle increases then the final ray will come back to the same medium. So it is called total internal reflection. ହେଲା এটা আসলে পয়েন্ট সমস্ত এটা ବହୁତ ଭଲ ଡେଫିନେସନ ଲେଖା ହେଇଛି এটা এটা 3 ମାର୍କିଆ ପଡିବ ଏଟା 3 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଲେଖତେ ପଡିବ ପଏଣ୍ଟ ସବୁ ସେଥିପାଇଁ ଡାକି ଦେଇଛି এই পয়েন্ট କା ସମସ୍ତେ ଲେଖିବ ଆଉ ଏଇ ତା ସହିତ ଡାଇଗ୍ରାମ ବି କରିବ ହେଲା କି ଡାଇଗ୍ରାମ ବି କରତେ ପଡିବ total inter reflection କହିକି ପଡିବ describe total inter reflection 5 ମାର୍କ ଭିତରେ ପଡିଥିଲା କୋଟା এটা 5 ମାର୍କ ପଡିଲା ଆଉ ଟିକେ ଲେଖତେ ପଡିବ କଣ୍ଡିସନ ମୁଁ ଡାକିବି 3 ମାର୍କ ଯଦି ପଡିବ ତାହେଲେ ଏଇ ଡାଇଗ୍ରାମ ପ୍ଲସ ଡେଫିନେସନ ହେଲା କି ଏତିକି ଲେଖିବ total inter reflection ହେଲା କି देखो तो डाकुची कंडीशन नेक्स्ट को डाकुची समस्त पिला लेख कंडीशन सीआई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ओवर कंडीशन देखो एक नंबर पॉइंट the incidence angle must be greater than critical angle सेकेंड लेख डाकुची the light must travel from high densor to low densor medium.
लो डेंसर मीडियम। हाई डेंसर टू लो डेंसर मीडियम है कि। अच्छा देख समझते बर्तमान मुझे कहली बर्तमान टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो लाइट टा ट्रैवल करूची कोठू डेंसर मीडियम रो रेयर एटा ट्रैवल कला बेले ही हमर रिफ्लेक्शन देखौची। तो बर्तमान एई केस देखो भलो एटी एठी जेतले क्रिटिकल एंगल पहुंची होची देखो समस्त क्रिटिकल एंगल एटा या पूर्वर देखो कोन होतला रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होतला या पूर्वर देखो रिफ्लेक्शन या पर देखो कोन होची एटा देखो समस्त रिफ्लेक्शन होची। तो यही केस में जना पड़ुची शॉर्ट में लिखुची जते पर्यंत इंसिडेंस एंगल टा क्रिटिकल एंगल सान अछि जते पर्यंत इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल सान अछि सेते पर्यंत कोन हे चलीची रिफ्रैक्शन कथरा बुझी हला। तो क्रिटिकल पर्यंत क्रिटिकल ले भी रिफ्रैक्शन होउची इन द सेंस कोन पे कहा जाउची देखो कोइ रुची रिफ्रैक्शन माने गोटे मीडियम रो आ गोटे मीडियम को जीवा कथा एठी वो से जाउ नाही सरफेस को पैरेलल ही होउची सेति पे सही केस कथाटा मते धरुनी उता पूर्व कथाटा कहूची जते पर्यंत क्रिटिकल एंगल नो अछि सेते पर्यंत कोन चलीची रिफ्रैक्शन जते क्रिटिकल एंगल बड़ ही जाउची ततले कोन ही जाउची रिफ्लेक्शन। पॉइंट समस्त क्लियर हलो इंसिडेंस एंगल टा रिफ्रैक्शन बड़ मजा मुझी जगहटा माने रिफ्रैक्शन रु रिफ्लेक्शन को जीवा अवस्थाटा होता क्रिटिकल स्टेज एबे नाम भी। तो आमे जदि रिफ्रैक्शन को रिफ्लेक्शन में कन्वर्ट करिबा ताहले हमको लाइट टा को डेंसर रु रेयर को जाइते पड़िबो डेंसर रु रेयर को जाइते पड़िबो हला कि किंतु मु पॉइंट डाकी छी बोलते देखो समझते दुटा कंडीशन डाकी छी। प्रथम कंडीशन तो कहली इंसिडेंस एंगल टा क्रिटिकल एंगल बड़ दरकार सेटा तो बुझिला समस्त पॉइंट एटा। सेकंड पॉइंट रे कहै देखो लाइट मस्ट ट्रैवल फ्रॉम हाई डेंसर टू लो डेंसर मु डेंसर रो एरा कहिनी कारण किछ देखो कहि दूची एठी डेंसर एरा कहया माने सॉलिड के लिक्विड एयर याकरो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अछि होउची किंतु बहुत ऑब्जेक्ट अछंती फॉर एग्जांपल टीवी गोटे ग्लास आ वाटर मु कहि जे अगर वाटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केते कहैची 4/3 ग्लास रहउची केते 3/2 एठी बोले भी रिफ्लेक्शन हेई परिबो किंतु कोन होबा दरकार हाई डेंसर रु लो डेंसर हेबा दरकार। एटा तो बेसिकली एक एग्जांपल दिया गला जे हां डेंसर रु हाई डेंसर रु लो डेंसर बोले भी हबो। अरे जहार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसी सी हला डेंसर जहार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम ताको ही कहा जाउची कोनटा रेयर। तो सही बेसिस रे ही मु कहूची हाई डेंसर रु लो डेंसर गले ही रिफ्लेक्शन हबो कारण कोन कि हाई डेंसर गले नॉर्मल हबो ना एवे नॉर्मल हबो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसी नॉर्मल ना एवे नॉर्मल होउची सही कथा होउची हाई डेंसर रु लो डेंसर गले तम से सबले पड़े जीवो एवे नॉर्मल केस आसिला परे ही कोन हबो रिफ्लेक्शन हबो। सेति में पॉइंट किछि कंफ्यूज होबन पिला माने भूल करिवनी पिला भाबोते खाली सॉलिड रु एयर गले हबो लिक्विड रु एयर गले हबो लिक्विड रु सॉलिड गले हबोनी तो रॉन्ग कांसेप्ट से कहूची कोन हाई डेंसर रु लो डेंसर टेंसर माने कोटा जोटी स्पीड ऑफ लाइट कमी जाए स्पीड ऑफ लाइट कमे कोन पई ड्यू टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सही प्रॉपर्टी को नहीं कि नहीं रिफ्लेक्शन हबो बुझला पॉइंट समझते मैं लो डेंसर रु हाई डेंसर आउट पागला इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल कोन हबा दरकार बड़ हबा दरकार। तो रिफ्रैक्शन टा रिफ्लेक्शन हेई परिबो हमें सिखिले वर्तमान हमें रिफ्रैक्शन कोन होतला लाइट टा गोटे मीडियम रु आ गोटे मीडियम को जाउतला केबे भी रिफ्लेक्शन हो नथला एठी हम जानिले जे रिफ्लेक्शन हमें करि परिबा बहुत बड़ कथा इटा यार एप्लीकेशन जानिबा बहुत बढ़िया बढ़िया एप्लीकेशन दोछि यार। तो लाइट रो रिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी को हमें पूरा रिफ्लेक्शन करि परिबा पूरा 100% रिफ्लेक्शन हेई परिबो केते बेले परिबो जेते बेले हमें लाइट को ट्रैवल करिबा हाई डेंसर रु लो डेंसर आ गुटे पॉइंट इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल रु बड़ होई हला।
तो आमे रिफ्लेक्शन टा जानिबा पई रिफ्लेक्शन टा केते बेले हबो रिफ्रैक्शन टा रिफ्लेक्शन केते बेले हबो जानिबा पई हमको काटते पड़िबो गोटी एंगल से एंगल टा कोनटा क्रिटिकल एंगल एटा जदी मिली गेला मते तो मु कहि दी परिबी केते बेले रिफ्लेक्शन हबो केते बेले रिफ्रैक्शन हबो ताले जदी मते गुटे ग्लास दिया छि ग्लास रो क्रिटिकल एंगल जणा छि मते 40 डिग्री बुझिला तो ग्लास रो अछि क्रिटिकल केते 40 डिग्री जदी मु एंगल इंसिडेंस ता 40 डिग्री पारे देबी तमान सेठी कोन हे जिवो रिफ्लेक्शन हे गला जदी मु 30 डिग्री देबी कोन हबो रिफ्रैक्शन हे गला तो मु जानि परबी ना गुरु कत रिफ्लेक्शन हबो कत हबोनी तो ए प्रॉपर्टी सब जणा पड़िबो काबे क्रिटिकल एंगल सेटा को तमे काढिबा हला कि देखो क्रिटिकल काढिबा तो हमें रिफ्रैक्शन पढुचे रिफ्रैक्शन में गोटिए लॉ को बारंबार यूज करबा हमें गोटे लॉ ही पढिबा हमें सेटा होचे कहार लॉ स्नेल्स लॉ तो बर्तन लेखो समझते क्रिटिकल एंगल काढिबा आत लेखो समझते अप्लाइंग स्नेल्स लॉ अप्लाइंग स्नेल्स लॉ अप्लाई करो स्नेल्स लॉ ज्ञान गणित अप्लाई करो स्नेल्स लॉ mu1 sin theta 1 equal to mu2 sin theta 2 अगर बहुत थर कहिछि नले जेटा पकई परियो mu1 by mu2 equal to sin theta 2 by sin theta 1 जोटा अप्लाई करो किछ नै अच्छा देखो बता mu1 mu2 कोडा नबा देखो बोले बारे एक नंबर मीडियम कोटा दुई नंबर मीडियम कोटा एक नंबर होछि कोटा डेंसर दुई रेयर मु रेयर धरिछि किछि कारणे मु रेयर धरिछि एटा हैला कि तो तन mu1 तक मु धर दउछि एटा रे डेंसर by mu नि होछि आ थीटा 1 देखो हमें क्रिटिकल मेरी करछो ना तो थीटा 1 केटा थीटा 1 एटा केते थीटा 2 तो थीटा 1 केते नि देखो एडी थीटा c न्यूटन मु एयर नै जाईछि किछि ये असुविधा नै मु एयर नैछि बोली 1 नैछि ऊपरटा मु कोन नैछि रेयर पाई ही मु एयर मीडियम आसुछि एयर मीडियम पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केते आसिला 1 इनटू sin थीटा 2 केते लेगा आसुछि एटा 90 डिग्री बुझियला तो फाइनल देखो लिखुची एटा रे mu into sin theta c equal to sin 90 केते 1 into 1 केते हिजिवो 1 तो फाइनली sin theta c रो फार्मूला केते आसिला 1 by mu एटा आसिला क्रिटिकल एंगल काढिबार फार्मूला तो एई केस रे sin theta c रो फार्मूला आसिला 1 by mu तो 1 by mu जे बतन आसिला देखो एटी कंफ्यूज होबनी के ऊपरटा एयर धरछि 1 नेली यदि एटा गोटे टेंसर मीडियम एटा भी टेंसर थांता माने जे वाटर आउट ग्लास तल दुई जगह रिफ्रैक्टिव आसी थांता mu1 और केते होइथांता mu2 तल से फार्मूला आसी थांता जदि एटा ग्लास थांता तो mu2 टा 1 होबनी हला कि हमें जदि ग्लास थांता तो ग्लास माने पकई थांते वाटर माने पकई थांते तो mu रो वैल्यूटा mu रखि थांते 1 पकई थांते हम 1 पकोचे कहा पे एटा एयर मीडियम पे एटा केवल डेंसर रो एयर पे आसिला कहा पे नु एटा हला कि हम मोडा काहे कि मु जदी मु जानि छी डेंसर रो एयर पे तो मु काहे कि लिखि फार्मूलाटा केना सब प्रॉब्लम जति बहिरे रखिबो से डेंसर रो एयर को नै करी छी माने गुटे ने वाटर एयर सॉलिड एयर समस्त मीडियम रे गुटे से एयर नै छी सेबे किछि कंफ्यूज होवर नै एग्जाम रे जहा पढिबो से गुटे मीडियम कोन देइथबो से एयर देला माने 1 नै गली तो sin थीटा से फार्मूला केते आसला 1 by mu तो मते देखो थीटा सी काढिबा पई मते कोनटा जणा थिबो दरकार म्यू जदि मते मीडियम रो म्यू जणा अछि थीटा सी पाई गले मु कहि दे परिबी केतले रिफ्लेक्शन केतबेले रिफ्रैक्शन बहुत बेनिफिट हो पाइडा बहुत बेनिफिट माने ओटा लाइट ता पास करबा पूर्वरु ऑब्जेक्ट रे मु कहि देबी हां एतकी डिग्री रे रिफ्लेक्शन होबो एतकी डिग्री रिफ्रैक्शन होबो आबिलेटा बहुत बड़ कथा लागबो अबे भाबु नै अबिसरते जे गुटे लाइट ता सेठी पहुंचबा गुरु मु कहि देबी ना एतकी डिग्री दबो जे रिफ्लेक्शन होबो एतकी डिग्री देले रिफ्रैक्शन होबो मु जे ऑब्जेक्ट को देखि के कहि दे पारी फॉर एग्जांपल वाटर मु जानि छी वाटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केते वाटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केते 4/3 मु काट देबी थीटा सी मु कहि देबी पानी रे जदि एतकी डिग्री रे लाइट ता पकेइबू ताले रिफ्लेक्शन होबो नले होबोनी एतकी डिग्री रे पकेइले होबो नले होबोनी आगुआ मु कहि दे पारी एटा होची बेनिफिट यार यार बहुत एप्लीकेशन अछि रियल वर्ल्ड में यूज करछे आसी गोटे एप्लीकेशन को हम स्टडी करिबा हला कि गोटे एप्लीकेशन कहिबा ता विषय में तो एको समस्त भला लिखि दियो तो sin थीटा के फार्मूला केते स्लाइड 1 by mu क्रिटिकल काइबर फार्मूला सीखिले अच्छा बतन
डेंसर रेयर गले हला रेयर डेंसर कोन भाई होउनी देखो छोटा डायग्राम देखि दुजु मोटार खाली जदि मो रेयर डेंसर नेबी कोन प्रॉब्लम टा हबो देखो एटा हला रेयर मीडियम लाइट आसिला रेयर डेंसर आसले कोन हबो से कोइतला टुवर्ड्स आसला तो एटा रे ऑफ लाइट आसला θ1 ये केते आसला θ2 गाय पर समझते देखो एटा बढ़ेबी एरर बढ़ेबी ये कोडे आसीबो देखो बोलছো देखो समझते এই जो रे ऑफ लाइट जो अछि बोलो देखिबो এই एंगल टा को এই रे ऑफ लाइट बतन अछि देखो पूर्व केस रे कोन होतला जे फॉर्मूला हम लिखि जरते μ1 sin θ1 इक्वल टू केते आसला μ2 sin θ2 हला की देखो जते बेले डेंसर रु रेयर जाउतला देखो डेंसर रेयर जाउतला डेंसर रु स्टार्टिंग माने μ1 टा केते हो μ इनटू sin θ1 आउ रेयर गला माने μ2 केते होतला 1 इनटू केते आसला sin θ2 तो तुम इठी तो कि जानि परछो θ1 बडो ना θ2 बडो देखो एठी μ संगरे एटा गुणिले θ2 मिलुची μ रो वैल्यूटा सबले 1 रु ग्रेटर ये जदी ग्रेटर हला 1 रु ता माने θ2 टा सबले θ1 रु किसो आसीबो बडो आसीबो अरे बा देखो देखि पानो कि अरे देखो sin θ1 रहिला ये केते sin θ2 sin θ1 संगरे एटा गुणिला परे sin θ2 मिलुची तो गुण हला माने बढ़ी गला ना एटा अरे पॉइंट बुझ परछो एठी देखो एठी एक नंबर मीडियम कोटा रेयर दुई नंबर टा डेंसर तो एक नंबर मीडियम पे जदि मु स्नेल्स लॉ अप्लाई करबी स्नेल्स लॉ v1 टा केते नेबी 1 इनटू केते आसीबो sin θ1 इक्वल टू सेकंड केते आसीबो μ इनटू केते आसीबो sin θ2 देखो समझ पॉइंट बुझ पले कि sin θ2 तो एठी देखो sin θ2 केते होछ मते को आगे sin θ2 μ टा एपटे गुण नछि आर पटले कोन हिजिबो sin θ1 बाय केते आसला बुझियला एठी देखो θ2 बडो θ1 बडो के बडो होची θ1 बडो θ2 टा सानो केमति सानो हला अरे देखि पन अरे हरण करिले θ2 मिलुची sin θ1 वैल्यू जहा आसीबो μ से हरण कर दिया हला अरे डिवाइड कर देला माने कोन हिजिबो टोटल नंबर टा डिक्रीज करि गेला कमी गेला तो कमी गेला θ2 कोन हिजिबो कमी होची तो बतन देखो बोलते ये जत्ते बढ़िबो रेटा एपटे बढ़िबो ये रेटा कोडे आसीबो कोडे जीवो ये एपट को आसीबो ना सेपट को पळेबो आहरी पाखो को पळे आसीबो बुझियला तो पाखो को पळे आसिला माने फाइनली देखो समझते ये रेटा केमती हबो लास्ट रे सरफेस को ई बेले पैरेलल हिजिबो एमती हिजिबो ना तो ये केबे भी एमती हेई कि ना एमती ही परिबो की एपट हबो की कने याको ही कोन को जो रिफ्लेक्शन अब ए रिफ्लेक्शन पे ए रेटा कोड को जीवा दरकार ए पटे जीवा दरकार ए रेटा एपट होची तो केबे भी रिफ्लेक्शन ही परिबोनी सेति पई रेयर डेंसर गले टुवर्ड नॉर्मल आसीबा द्वारा रिफ्लेक्शन ही पारुनी ये एवे नॉर्मल जीवा द्वारा रिफ्लेक्शन ही हो सेति पई सब बेले फ्लो करिवो हाई डेंसर रु लो डेंसर आसी कमी कमी कट को आसीबो ना तापर तो एपट जाई परिबो ना एपटे केने जीवनी केने एई पटे हला तो रिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी वायलेट कर देला केने एई पटे एंगल टा में धरुचे कोन हला पॉजिटिव एंगल एपटा कोन होची नेगेटिव एंगल ही परिबोनी तबे इम्पॉसिबल आमे सबले पॉजिटिव को नै करछे रेटा सबले एमटी आसो नॉर्मल एई पटे आसो एई पटे के आसीबोनी एपटे आसी परिबो केतले कोना कंडीशन अछि तार तो सिलेबस नाही या विषय कहूनी एई रेटा घुची घुची लास्ट रे एमिति होबो जेमति कि एई रेटा कथा गला एई रेटा घुची लास्ट केते हला एति की हला तापर तो रिफ्लेक्शन युति नाउ किछ होउनी एठी से गुंची गुंची एट को आसीबो एपटे आसी परिबोनी तो एटा केते बेले हबो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जते बेले नेगेटिव ही जीवो तते कंडीशन हबो एमटी एमटी आसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पॉजिटिव थिले प्रॉपर्टी सॉल्व करियो जडा पढी छ हम नेगेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम सिलेबस नाही तबे ता भीतर को आउनी कारण जे पॉजिटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पॉजिटिव माने सब बेले नॉर्मल आसी नॉर्मल एपटे हला की अब से घुची घुची लास्ट रे आसी परबो केतकी पर्यंत एई लाइन पर्यंत यार एपट को आसी परिबो तो दुटा पॉइंट हम देन आइडेंटिटी रो और इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल नल रिफ्लेक्शन ये लगते स्टार्ट करबे